रामायण रिसर्च काउंसिल की झारखंड इकाई के तत्वाधान में राजधानी रांची के एक निजी होटल के सभागार में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। रामायण रिसर्च काउंसिल के राष्ट्रीय संत संरक्षक मंडल के सदस्य ने कार्यक्रम में बताया कि रामायण रिसर्च काउंसिल के तत्वाधान में सीतामढ़ी में मां सीता की 251 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित तथा भव्य मंदिर का निर्माण करना संभावित है। इस हेतु काउंसिल को 30 एकड़ भूमि उपलब्ध हो गई है। साथ ही 25 एकड़ भूमि को लेकर बातचीत अंतिम चरणों में है। उन्होंने बताया कि महज कुछ ही दिनों में ये प्रक्रिया पूरी होते ही मंदिर निर्माण कार्य के स्थान, कार्य के चरण और प्रारूप की घोषणा की जाएगी। उन्होंने कहा कि हाल में बिहार सरकार भी इस ओर सजग हुई है। हमारे काउंसिल की ओर से आग्रह होगा कि मां सीता के इस भव्य, आकर्षक और मनोरम मंदिर निर्माण में यथासंभव देशवासी पूर्ण रूप से सहयोग करें। कि हमारे प्रभु श्री रामचंद्र जी महाराज भारतवर्ष के हम सबों के आराध्य देव हैं। 492 वर्षों के संघर्ष के पश्चात उनके जन्मस्थली श्री अयोध्या धाम में उनका उस स्थान पर पुनर्अवतरण हम मानते हैं, जो मंदिर निर्माण के रूप में हुआ, भगवान का पुनर्अवतरण हुआ है। किंतु माता के बिना यह काम अभी भी हमारा अधूरा है। लगता है श्री राम का ये आदेश है कि तुम्हें माता को भी लाना है, और इस भावना, इस प्रेरणा के साथ हम इसके आगे अब दूसरे चरण में जिस स्थान पर माता सीता का प्राकट्य क्षेत्र है, सीतामढ़ी बिहार में, उस स्थान पर माता के स्थान पे वहाँ माता की प्रतिमा और भव्य मंदिर जिस प्रकार से श्री रामलला के स्थान पर श्री अयोध्या धाम में हुआ है, उसी तर्ज पे सीतामढ़ी में भी भव्य मंदिर निर्माण होगा। साथ ही 251 फीट की माता जानकी की प्रतिमा का भी निर्माण होना है, जिसके निमित्त लगभग 52 एकड़ जमीन अपने रामायण रिसर्च काउंसिल के स्वामित्व में हो चुका है और इससे संबंधित सारे कार्य किए जा रहे हैं और बहुत संतोषजनक, बहुत तेजी से यह कार्य चल रहा है। यदि आज तक जो उपेक्षा देखी जा सकती है कि जगत माता सीता का प्राकट्य क्षेत्र, जिस स्थान पर जाकर आपको देखकर लगेगा कि अपने आप में कभी अपराध बोध होगा कि आज तक इसने इतने वर्षों तक 70 साल तक लोगों ने राज किया, अपनी रोटियां सेकी, किंतु माता के प्रति, श्री राम के प्रति उनका कोई भी भाव नहीं जगा। वर्तमान सरकार को बहुत साधुवाद कि इतने कम समय में मंदिर का भी निर्माण किया। तो केंद्र में जो वर्तमान सरकार है उनको भी मैं संत समाज की तरफ से आशीर्वाद और साधुवाद, भारत के 140 करोड़ आबादी की तरफ से, और ठीक उसी प्रकार उसी ऊर्जा के साथ सीतामढ़ी में भी हमारा यह कार्य प्रारंभ हो चुका है। पूरे भारतवर्ष में पूज्य संतों के आशीर्वाद से और सभी बजरंगी रूपी जितने हमारे कार्यकर्ता हैं, जो जिस रूप में कार्य कर रहे हैं, सभी के सहयोग से यह कार्य प्रारंभ हो चुका है। बहुत जल्द ही प्रधानमंत्री जिसे निवेदन कर दिया चुका है, वहाँ प्रधानमंत्री आएंगे शिलान्यास करने के लिए, जिसकी जानकारी हम अगली मुलाकात में आपको हम देंगे। जिस प्रकार श्री राम मंदिर में वहाँ जो आर्किटेक्ट काम किए थे, उनके ही कर कमलों द्वारा यहाँ भी वो विजिट करके जा चुके हैं। उनका कार्यक्रम जो है वो अपने पेन पेंसिल में अपना कार्य प्रारंभ कर दिए हैं। मैं आपके माध्यम से पूरे देश भर में तो कर ही रहा हूँ, लेकिन आज इस मंच में पूरे झारखंड को आह्वान करता हूँ, आप लोगों से निवेदन करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि इस पुनीत कार्य में आप सभी अपना तन मन धन लगा कर करें। आप भी, आपकी सहभागिता कैसी होगी? जैसे मैं पहले बताया कि मेरे प्रयास न करने से भी मंदिर का निर्माण होगा, तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं माता जानकी, भगवान श्री राम के असीम कृपा है कि शायद मुझे चुना है और मैं भी इस कार्य में कहीं लग रहा हूँ। उनकी प्रेरणा से हम ये सभी कार्य कर पाएंगे, तो तन मन धन से
सभी कार्य करें और अपने जीवन को हम धन्य करें। एक ये सुअवसर हमें नहीं छोड़ना चाहिए।